नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है, लेकिन कभी ना कभी हम अपने अक्सर जो दैनिक हमारी दिनचर्या होती है या जो दैनिक जीवन है उसमें कहीं ना कहीं हम अपने तमाम उन पहलुओं पर, उन जो पहलू होते हैं उन पर हम गौर करना भूल जाते हैं, अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना भूल जाते हैं, जिसका खामियाजा हमारे शरीर को भुगतना पड़ता है। अक्सर हम खान पान में कुछ चूक कर जाते हैं, या यूं कहें अपने जीभ के स्वाद को हम इतना ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं कि कहीं ना कहीं पौष्टिकता को हम एक दरकिनार कर देते हैं, और इसी की वजह से शुरू होता है रोगों का सिलसिला। ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए हम ये कार्यक्रम भी लेकर आते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जागरूक करने का प्रयास करते हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। यदि आपके साथ किसी भी प्रकार का रोग है, कोई भी शारीरिक कष्ट है, सीधे तौर पर आप इस कार्यक्रम से जुड़ें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल हमें लिखकर भेजें ताकि आपका सवाल लिया जा सके, आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं महिलाओं को लेकर। महिलाओं के साथ अक्सर परेशानी भी उत्पन्न होने लगती है, अनियमितता होने लगती है मासिक धर्म में, और भी उनके साथ प्रॉब्लम होती है, रुकावट आने लगती है किसी कारणवश। जैसे जो एक नियमित जो एक प्रोसीजर चला रहा है, जो प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया पूरी ना होकर रुक रुक कर होती है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, इससे क्या क्या नुकसान शरीर पर पड़ने की संभावनाएं होती हैं? देखिए, मासिक धर्म खराब होने का एक कारण, इसके 3-4 कारण। अच्छा। पहला कारण ये है कि यदि औरत सलवार में नाड़े की जगह प्लास्टिक डाल के रखती है जी। तो जैसे दूध फटता है ऐसे मासिक धर्म का खून फट जाता है, उससे रसौली बन जाती है, ट्यूबों में सिस्ट बन जाते हैं जी। मासिक धर्म रुक जाता है। जी। दूसरा कारण है, जब मासिक धर्म आता है ठंडे पानी से काम करती हैं, ठंडा पानी पीती हैं और ठंडा खाना खाती है, तो उससे भी मासिक धर्म में बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा होती है। ओके। और तीसरा जो मुख्य कारण है वो है आपका चीनी का। जी। चीनी एक इसका पॉइजन है। जैसे किसी को स्लो पॉइजन देकर मारा जाता है, ऐसे चीनी जो अंदर रोग को बढ़ाती है, काटती नहीं है। जी। और आज 100 में से 50% रोग चीनी से पैदा हुए हैं। जी। और इस उपचार का, जब औरत का मासिक धर्म रुक जाता है तो मेडिकल साइंस में गोली दे के चलाते हैं और गोली से फिर बंद करते हैं। जी। वो ज़्यादा नुकसान करता है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें कि इन सब चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया गया है। जब औरत का मासिक धर्म रुक गया तो इसमें हमें 4 चीज़ें लेनी हैं। सबसे पहले लेनी हमने मेथे, दूसरे नंबर पर लेने हमने सोया, तीसरे पे लेने गाजर के बीज, चौथे पे लेने मूली के बीज। चारों बीज 10-10 ग्राम लेके 40 ग्राम हो गए। इसमें से सुबह शाम 2 ही टाइम हमने इसको पिलाना है औरत को। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को। 1 गिलास गाय के दूध में उबालने हैं। 3-4 उबाली आने के बाद उसको नीचे उतारना। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो छान के इसको आस्ता आस्ता पीना। और फिर उसके बाद जो है, दिन में आप अपना काम करें, जो मर्जी करें, पानी जब पीना हल्का गर्म पीना, ठंडा पानी नहीं पीना।
और कमीज सलवार नाड़े वाली पहननी, सलवार भी खुली मूरी की पहननी है। शाम को सोने से पहले फिर एक खुराक लेनी है। तो 2 ही खुराकों में मासिक धर्म स्टार्ट हो जाता है। परंतु आपने जो 40 ग्राम बनाई है, ये 4 दिन लगातार लेनी है आपने। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को। और मासिक धर्म 3 दिन आता है आपका, 5 दिन आता है, उसकी कोई बात नहीं है। परंतु जो अंदर रिकॉर्ड थी वो खुल जाएगी जी। और इस मासिक धर्म से आपको दर्द नहीं होगा। बिल्कुल। जो पहले दर्द होता था वो दर्द नहीं होगा। मासिक धर्म बंद होने के 3 दिन बाद आप कपाल भाती छोड़ के भस्त्रिका, उज्जयी, ब्राह्मणी, कुंभक और लोन विलोम। और लोन विलोम तो कंटिन्यू 1 घंटा करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा। और जो लोन विलोम 1 घंटा प्रतिदिन करता उसको कभी सांस का रोग नहीं होता और उसका खून ऐसे साफ रहता है जैसे फिल्टर से पानी को साफ करते हैं। आपका खून साफ है तो आपको रोग ही कोई नहीं है। परंतु जब आपके खून के अंदर इन्फेक्शन होगा तो आपको रोगों की भरमार लग जाती है। और लोन विलोम करने वाले का मर्द का खून हीमोग्लोबिन 16, औरत का 14 रहता है, इसमें कोई कमी नहीं आती। परंतु हीमोग्लोबिन कम या ज़्यादा हो जाए तो इससे नुकसान बहुत होते हैं। आज मुझे इस बात की खुशी है कि जिनको डॉक्टर ने कह दिया कि यूट्रस निकालना पड़ेगा और उन्होंने यूट्रस निकालने से मना किया और यहाँ पे आए, दवाई खाई, उनका मासिक धर्म चालू हुआ। उसके बाद चेक अप कराया तो उन्होंने कहा ये आपको तो रसोई है नहीं जी। तो पहले की रिपोर्ट दिखाई कि ये देखिए, कहते इसमें रसोई थी। आपने क्या किया कि ये हमें स्वास्थ्य विचार में गए, नाड़ी परीक्षण कराया। नाड़ी परीक्षण में जो उनको बीमारी मिली दवाइयाँ दी, हमने दवाइयाँ खाई हैं, ये इसकी देन है जी। तो मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, न मर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना, ये मेरा काम है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं किसी रोगी से नहीं पूछ के दवाई देता, ना कागज पत्र देख के दवाई देता, ना किसी की रिपोर्ट देख के दवाई देता। मेरा नियम है बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है वो दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन रोगी आश्रम में आता है उसी दिन रोगी को कम से कम 10 से 15% आराम तो हर एक को मिलता है। जिसका भाग अच्छा उसको 35 से 40 भी मिल जाता है। नमस्कार, मेरा नाम यशु राठी है। मेरी उम्र 33 साल की है और मैं पंचकुला से आई हूँ। मेरे को शादी के बाद से ही जो एक महिलाओं में आम तरह की प्रॉब्लम होती है उस तरह की प्रॉब्लम होने लग गई। मैंने अपना PGI चंडीगढ़, PGI रोहतक और एम्स में और बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स को अपना इलाज कराया, लेकिन हर बार हर डॉक्टर का अलग अलग ओपिनियन होने की वजह से एक कोई प्रॉब्लम पे कोई भी डॉक्टर नहीं निकल पाया। और हर महीने मुझे या तो हार्मोन्स का इंजेक्शन या हार्मोन्स की मेडिसिन खानी पड़ रही थी, जिससे एक तो मेरे अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कि मेरा वेट बढ़ गया, मेरी जो याददाश्त थी वो कमज़ोर होती गई, आईसाइट थी वो वीक हो गई और मेरे अंदर इतना लेजीनेस, थायराइड की प्रॉब्लम और मेरे साथ साथ आ गई। तो इससे मैं इतनी परेशान हो गई थी कि मेरी जैसे जैसे आगे आगे एज और होती गई तो मैं और हर तरह की प्रॉब्लम से इनसे इतनी घबरा चुकी थी कि भी मुझे अब
लग रहा था कि मैं शायद कभी नहीं ठीक हो पाऊँगी। लेकिन टीवी में बाबा जी को, गुरु जी को देखा तो मेरी मामा जी, मेरी मम्मी और मेरी मौसी जी सबसे पहले यहाँ पर आए थे मेरे मामा जी को, और इनको प्रॉब्लम थी उनको लेकर। मेरे मामा जी को आराम हुआ तो मेरी मम्मी के अंदर विश्वास जागा, तो फिर वो मुझे यहाँ लेकर आए। मैंने विश्वास से, उन्होंने कहा कि परहेज़ कर सकती हो तो खाना। मैं परहेज़ नहीं कर सकती थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक श्रद्धा से जागी कि भी यीशु जहाँ इतनी दवाइयाँ खा के देखी है, वहाँ ये और करके देख। तो मैंने श्रद्धा से 15 दिन लगकर जो भी स्वामी जी ने मेरी दवाइयाँ दी मैंने वो खाई। और सबसे बड़ी बात, मुझे आके जैसे यहाँ डॉक्टरों को बताना पड़ता था कि मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे गुरुजी को कुछ नहीं बताना पड़ा। उन्होंने मेरी नाड़ी देखी, खाली पेट बुलाया था, उन्होंने मेरी नाड़ी देखी, और नाड़ी देखने के बाद उन्होंने अपने आप ही मेरी सारी जो थी तकलीफ़ें, उन्होंने वो सारी अपने आप ही जान ली, और मुझे कहा कि बेटा ये लग कर विश्वास से दवाई खा। और मैंने 15 दिन दवाई खाई। मेरा 84 kgs वेट था और अब मेरा 76 हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रही हूँ। मेरी आई साइड में भी बहुत फ़र्क हुआ है, और सबसे बड़ी बात, मेरे को जैसे मेरा वेट बढ़ता गया था, मेरे अंदर एक स्नोरिंग की प्रॉब्लम हो गई थी कि मैं खराटे बहुत ज़्यादा लेती, तो मेरे खराटे अब बिल्कुल बंद हो गए हैं। मैं बहुत एक्टिव महसूस कर रही हूँ अपने आप को पहले से। जी, मेरा नाम देवीदास वासवानी है। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ कोई जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, मेरे माँ ने, पेरेंट्स से मेरे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वो वॉल में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं एक दो महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया। मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था। तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया। उनका सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी। तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व्स चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है। तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली, तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी। उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है, वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है। वो जब निकल जाएगी तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार के आ, सीढ़ियों से राउंड मार के आया। मैं नीचे आया तो फिर बाबा ने कहा कि कभी कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं, अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5-2 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और जो दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? उल्टी बहुत हो रही है, जिसमें मतलब 25-30 उल्टियाँ हो जाती है। आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा आप तेज़ बोलें। क्या सवाल है आपका? हाँ, सांस चले उनको बहुत उल्टी और 25 उल्टी रोज की हो जाती है, और घबराहट बहुत होती है। दवाई गोली इलाज सब कर लिया, फिर भी उल्टी बननी होती है। जी, उल्टियों की भी समस्या बहुत ज़्यादा इनके साथ बनी रहती है। देखो बेटा, कभी भी उल्टी आ रही हो, उल्टी को एकदम बंद करना हो तो उसके लिए प्याज काटो ब्रीक करके, उसमें हल्का सा काला नमक, काली मिर्च और 2-4 बूंद नींबू की डालो, उसको चबाना शुरू करो, उल्टी नहीं आएगी। जब किसी का पित्त बढ़ता है तो उल्टी आती है, क्योंकि खाया पिया जो आपका लीवर बर्दाश्त नहीं करता उसको उल्टा फेंकता है, तो उल्टी आती है। परंतु प्याज को ब्रीक करके काटे, उसमें हल्का काला नमक, काली मिर्च और नींबू का रस डाले तो पित्त को शांत करता है, उल्टी आना बंद हो जाती है। बिल्कुल।
तो आपकी जो ये समस्या है ये बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। बहुत सारे दर्शकों ने हमें व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे हुए हैं, आइए उनमें से एक से बात करते हैं और उनका सवाल लेते हैं। 1 साल का बच्चा है और उनके पिताजी हैं चांदक जी। इन्होंने अपना सवाल भेजा है उत्तर प्रदेश से। 1 साल का बच्चा है, सुनता नहीं है, क्योंकि ऐसा इन्हें लगता है कि वो सुनता नहीं है, कोई रिएक्ट नहीं करता है उनके बातचीत पर, तो ऐसा इनको महसूस होता है कि शायद उसके सुनने की समस्या है। देखिए, यदि बच्चे के कान में नहाती दफ़ा पानी जाएगा तो भी सुनाई नहीं पड़ता, और यदि कानों के अंदर नज़ला सूख जाए तो भी सुनाई नहीं पड़ता है। मेडिकल में तो इसका इलाज पूरा नहीं है, मशीन लगा देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, परंतु मेरे स्वस्थ विचार में इसका इलाज है कि जिस दिन लाना उस दिन बच्चे को रात 10 बजे तक खिला पिला के सुला दें, और सुबह रोएगा चिल्लाएगा और कोई बात नहीं है। 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराना, 10 से 12 मैं नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में जो भी उसके अंदर कमी मिलेगी वो दवाइयाँ दूँगा। यदि दवाइयाँ कुछ खाने की कुछ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में कान में डालने की दवाइयाँ हैं, जो कान की दवाई डाली जाएगी तो 15 दिन में उसको सुनाई देना शुरू कर जाएगा, और महीने 1.5 महीने में किसी भी किस्म का नुकसान उसके कान का सारा समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। 37 वर्ष की उम्र है और इनका नाम है माहिम जी। इनको शुगर की प्रॉब्लम है और दिल्ली में ही रहते हैं, लेकिन शुगर भी सामान्य शुगर नहीं है, हाइपर शुगर है इनको, और दवाइयों से कभी कभी शुगर इनकी घटती है तो बहुत ज़्यादा घट जाती है, उसके लिए फिर इन्हें उपचार करना पड़ता है। देखिए, शुगर ना घटती बड़ी अच्छी ना बढ़ती अच्छी, और आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में शुगर की दवाई है ही नहीं। चाहे इंसुलिन लें आप, चाहे शुगर फ्री गोलियां लें, और ज़बरदस्ती हमारी पैंक्री से इंसुलिन बनवाती है और बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है कि मुंह से नहीं रोगी को बोलना पड़ता, ना कागज पत्तर लाना पड़ता कि मुझे तकलीफ़ है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी अंदर पाई जाती है वो चीज़ें दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाई नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, जिस दिन आते हैं उसी दिन शुगर में कम से कम 10 से 15% का फर्क पड़ेगा, और दवाई नियम से खाएंगे महीने 1.5 महीने में 90-140 जो हमें चाहिए वही रहेगी, ना इससे फालतू ना इससे कम। परंतु इसमें परहेज जो है बहुत सख्त हैं। ठंडा पानी नहीं पीना, AC कूलर पंखे के पास नहीं जाना, खाना दिन में 10 से 12 के अंदर गर्म गर्म ताज़ा खाना खाना, खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी पीना अति आवश्यक है, तब जाके रोग पे कंट्रोल होता है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए। मैं रतलाम से वो सपना नागौरी बोल रही हूँ जी, अपना सवाल पूछिए। गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या सवाल है आपका। प्रेगनेंसी में 2 महीने हैं और वो मेरे को दिन भर वोमिट होती है। प्रेगनेंसी और लिक्विड चीजें कुछ ले भी नहीं सकते, मतलब कुछ लेते हैं और फिर वोमिट हो जाती है। अच्छा, उल्टी हो जाती है। देखो बेटा, जब बच्चा पेट में हो और औरत को उल्टियाँ स्टार्ट हो जाएं तो उसके लिए बिल्कुल छोटा सा नुस्खा है। हरा धनिया लें 10 ग्राम, उसको धो करके सिलबट्टे पे अच्छी तरह चटनी की भांति पीसें, फिर 1 गिलास गुनगुने पानी में उसको घोल करके 5 दाने काली मिर्च पीस के उसमें मिला देने, और उसको छान करके उसके अंदर थोड़ा शहद या कुज्जा मिश्री मिला के 1 गिलास पीने में आधे घंटे का समय लगाना। दिन में 3 बार पी लो, अब आपको उल्टी नहीं आएगी। बिल्कुल। दर्शकों, इस कार्यक्रम में तमाम जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं, उनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए तो पढ़ते ही हैं, साथ ही साथ हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के जरिए देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें।
फिलहाल कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरु जी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।